आपके चरणों का आके परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो भी आज क्लास है तो सीखने के पवित्र आत्मा को अगुवाई करना मदद करना प्रभु, हमारे हृदय को तैयार करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि जो आपको सीखने की इच्छा रखता है प्रभु, आप उसको अपने आप को प्रकट करते हो परमेश्वर। और वो छोटी सी स्थान है परमेश्वर जहाँ पे पौलुस ने सीखा, अब्राहम ने सीखा, मूसा ने आपको जाना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो हृदय देना परमेश्वर कि हम आपको जाने, आपसे बहुत प्रेम कर सके प्रभु, ताकि हमारा घमंड सिर्फ आपके वचनों पे हो, हमारे हृदय की गहराइयों को परमेश्वर, टूटे मन को परमेश्वर और टूटे हृदय को परमेश्वर अपने वचनों द्वारा प्रभु जी भर देना प्रभु। और हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे मन को सुरक्षित रखना परमेश्वर और आपके वचनों द्वारा आपको हील करना परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, हम आपके चरणों पर आते प्रभु, हमें अटेंशन देना परमेश्वर आपके वचनों के प्रति प्रभु, हम ध्यान केंद्रित करके हम सीख सके प्रभु, ऐसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, मान के प्रार्थना इसी मसीह नाम से आमीन। आमीन। ओके, सो ये शायद सेकेंड लास्ट क्लास रहेगा। आज ये क्लास है, फिर उसके बाद अगला जो गुरुवार होगा वो आखिरी क्लास रहेगा। बट अभी हम लोग सीख रहे हैं शैतान के बदनाम के बारे में हमने सीखा, राइट। शैतान के स्वभाव के बारे में सीखा, शैतान के व्यक्तित्व के बारे में, उसके चरित्र और उसके स्थान के बारे में, राइट। किसी को कुछ याद है क्या पिछले क्लास में क्या था? जस्ट 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे क्लास में हम सब जो है क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो किसी कुछ याद है पिछली क्लास में क्या सीखा था? 1-2 पॉइंट जिसको याद हो तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग फिर जाते हैं, ठीक है जी। शैतान का स्थान बताया, शैतान का स्थान था स्वर्ग में और है। और जो शैतान जो है यहाँ पे भी जो वो चलाता है करके अपना, राइट। वो आपने उसका व्यक्तित्व के बारे में बताया था। मन हो गया, इच्छा हो गया, भावना। शैतान के पास क्या है? मन है, इच्छा है, भावना है, राइट। और उसका चरित्र कैसा है? एक हत्यारा है, झूठा है, धोखा देने वाला है, हमारा बैरी है और अविश्वासी का पिता है। याद रखना, पहला पतरस 5 अध्याय वचन 8 निकालिए, थोड़ा कुछ विचार है, फिर उसके बाद हम लोग अगली क्लास में जाएंगे। पहला पतरस 5 का 8, वो पंक्ति पढ़ लीजिए, बहुत फेमिलियर पंक्ति है बट लेकिन कुछ थॉट्स है, फिर आगे चलते हैं। पहला पतरस 5 का, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ओके, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है धोखा देने वाला, और हमारा जो बैरी है पहला पतरस 5:8, ये बैरी कुछ ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा फ्रेंडशिप में ऐसा होता है ना कि थोड़ी समय के लिए बैरी है, बाद में हम एक हो जाते हैं। किसी से दुश्मनी है, बाद में फिर एक हो जाते हैं। परिवार में, दोस्तों में, लोगों के साथ में, ऐसा वो बैरी नहीं है। इस प्रकार का बैरी के बारे में जो प्रेरित पतरस है, इसके बारे में वो बात नहीं कर रहा है। वो जो बैरी के बारे में बात कर रहा है वो एक शेर की तुलना कर रहा है। आपको पता है शेर कभी भी किसी के साथ दोस्ती नहीं करता, कोई भी जानवर के साथ। ये वर्ल्ड वाइल्ड चक्कर मत पढ़ो, जो जिलाया जाता है उसके चक्कर मत पढ़ो। आप कभी जंगल में जाके देखो अकेले, जहाँ पे सच में शेर रहता है, उसके इर्द गिर्द में कोई भी जानवर नहीं रहता, और न भी किसी जानवर के साथ वो संगति करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वही उसका क्या है, आहार है, उसके खाने का हुआ वही है। तो इसलिए पता है क्या करता है शेर, कभी भी याद रखना, झुंड में शेर कभी भी वार नहीं करता। शेर क्या करता है, उसके खाने के जो तरीके क्या होते हैं, वो पहले झुंड को देखता है, झुंड में से कौन अलग है उसको देखता है, अकेला पड़ा हुआ है उसके ऊपर देखता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, उसके ऊपर वार हमला करता है। याद रखना, अगर आप सिद्धांत क्या है, अगर आप संगति के बीच में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है, मसीह के देह के बीच में, कलीसिया के बीच में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ, अगर आप इनके बीच में हो तो याद रखना आप सुरक्षित हो। पर अगर जैसे ही आप उसके अलग हो जाते हो, वो हमारा वैरी है। याद रखना, वैरी मतलब वो दुश्मन है। दुश्मन क्या करता है, एक दुश्मन दूसरे दुश्मन का करता है, मौका ढूंढता है। मौका मतलब चांस ना,
वो देखता है कि कब इस व्यक्ति के प्रति मुझे मौका मिले और मैं उसका क्या करूं, पूरा का पूरा फायदा उठाऊं। ये फायदा कब उठाता है? ये जो हमारा बैरी है, ये कभी भी याद रखना हमारे बारे में न तो कभी अच्छा सोचेगा, न ही कभी हमारा भला चाहेगा, और न ही कभी हमारा साथ देगा, और न ही कभी उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। इस बैरी के बारे में बात कर रहा है। शैतान जो शेर है वो कभी भी याद रखना वो दोस्ती नहीं करता है, और जब वो अपने शिकार के पीछे पड़ता है, उसको मौका मिलता है तो पूरा का पूरा वो फायदा उठाता है, और तब तक उस शिकार को मारता रहता है जब तक उस शिकार को अपने हथकड़ में न ले। पता है शेर को क्यों जंगल का राजा कहा जाता है? कभी आपने सोचा है क्या? अगर उसको हाइट में देखो तो जिराफ बड़ा है, वो राजा हो सकता है। ताकत में देखो तो हाथी बड़ा है, वो राजा हो सकता है, राइट। चालाक में देखो तो लोमड़ी है, वह राजा हो सकती है। पर लाइक ज्ञान के मामले में क्या ताकत के मामले में, बड़ा के मामले में वह शेर की खासियत नहीं है जंगल का राजा होने का। पता है उसके अंदर करेज है। वह उसका क्या होता है ना, वह एक ही को चुनता है, वो भीड़ में एक को चुनता है, बाकी के पीछे नहीं, एक ही के पीछे जाएगा। अगर उसने टारगेट बना लिया कि मुझे इसको मारना है, इसको खाना है, तो बाकी किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा और उसी को जाएगा। और तब तक नहीं उसको पीछा छोड़ेगा जब तक उसको हथियार नहीं लेगा, जब तक उसको अपने वश में नहीं लेगा। कारण क्या है? सिद्धांत का मतलब क्या है? शैतान हमारे लाइफ में उस तरह से, बोलते ना एक वर्ड है कि हाथ धो के पीछे पड़ना। जिस समय आप उसके विश्वासी बन गए, आप जिस समय सेवा में आ गए, आप फील्ड में उतर गए, याद रखना यू आर इन द वॉर। सीरियसली बोलता हूं, आप याद रखना जैसे एक सैनिक होता है, जब वह बीच में खड़ा रहता है तो याद रखना वो युद्ध के बीच में है, तो उसको पता है, ऐसा नहीं है कि उसको अपने हथियार लेके तैयार नहीं रहना, खड़ा नहीं रहना, क्योंकि उसको पता है कभी भी उसका बैरी जैसे उसको एक मौका मिलेगा ना, वो फटाक दे क्या करेगा, उसके ऊपर वो आक्रमण कर देगा। बीच में मैं जैसे एक वीडियो देख रहा था, आया था, तो एक सैनिक है और वहां पे कोई नहीं दिख रहा है, एकदम पूरा सुनसान, पूरा खाली। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। पर वो जो दूसरा उसका था ना, वो पहाड़ के पीछे जो है, एक छोटा सा पहाड़ था, पत्थर था सॉरी, और उसके पीछे छुपा हुआ था। तो खाली टेस्ट करने के लिए कि मैं वो है कि नहीं है, उसने क्या किया, छोटा सा बोलते ना वो कार्डबोर्ड होता है वो बनाया हुआ, उसको लेके उसने ऐसे साइड निकाला, और जैसे निकाला ना, सुना तो स्नाइपर होता ना, आए पूरा उसको वो पूरा चितड़ा कर दिया। समझ रहे हो वो कितना, वो मतलब होते ना, उसका ध्यान लगा हुआ है। वही वर्ड यूज कर रहे हैं। वो जो हमारा बैरी है ना, उस समय तक बैरी है, अगर उसको मौका मिलेगा ना, वो आपके जीवन का हमारा पूरा का पूरा फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए बाइबल क्या बोलती है ना, अवसर मत दो। क्या बोलता है? शैतान को अवसर मत दो। अगर हम उसको अवसर देते हैं ना, तो वो जो हमारा बैरी है, पहला पतरस 5:8 के अनुसार ना, वो हमारा पूरा फायदा उठाता है। इसलिए विश्वासी होने के नाते ना, अपने जीवन में कभी भी ना अपने बैरी को मौका मत दो। ये हमारा ऐसा बैरी नहीं है कि जो हमारा साथ छोड़ देगा या हमें ओके हार मान लेगा, बोलेगा ओके जाने दो, अभी इसके पीछे नहीं जाएंगे, किसी और के पीछे जाएंगे, किसी दूसरा को अपना शिकार बनाते नहीं। वो शेर के जैसा है। शेर एक ही को अपना शिकार बनाता है, शैतान वैसा ही है। अगर जिस समय आप विश्वासी बन गए, जिस समय आप सेवा में आ गए, प्रभु के भी चल गए, याद रखना वह आप उसके नज़रों में आ गए हो, और वह उस दिन से आप उसके बैरी, अर्थात आप उसके क्या हो गए हो, दुश्मन हो गए। तो इसलिए दोनों बोलते हैं ना, एक वर्ड है इसको बोलते हैं कंप्रोमाइज ना। याद रखना शैतान के साथ जो हमारा आपका बैरी है ना, उसके साथ कभी भी कंप्रोमाइज मत करना। जब हम उसके साथ कंप्रोमाइज करते हैं ना, वो हमारा पूरा का पूरा फायदा उठाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि न तुम संसार के साथ, न संसार की वस्तुओं के साथ तुम क्या करो, प्रेम करो ना। ये वही वर्ड है, क्योंकि उसी के तरफ पूरा पिछले क्लास में सीखा ना, उसके तरफ से पूरा वो जाल बिछाया गया है। वो पूरा हमारा क्या करता है, पूरा का पूरा क्या करता है, हमारा वो फायदा उठाता है, और हमारे आत्मिक जीवन को, सेवकाई भरे जीवन को, विश्वास रूपी जीवन को, परिवार के जीवन को, फैमिली के जीवन को, बच्चों के जीवन को ना। अभी हम लोगों ने एक ग्रुप, पास्टर सूरज ने एक ग्रुप बनाया जिसमें जो मतलब जो पेरेंट्स होने वाले हैं या जो पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए उन्होंने ग्रुप बनाया। उन्होंने एक 52 रीजन्स अबाउट चिल्ड्रन लिखा है, जो आप
स्टडी कर सकते हो। तो अभी हमें और पास्टर पवन हम लोग को जस्ट वो हर दिन 2-2 चैप्टर निर्णय लिया कि वो डालेंगे और हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो वो चीज़ें क्यों मतलब ज़रूरी है, कहीं ना वो पता है कि वो जो अगर हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपने जीवन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, ये जो हमारा बैरी है हमारे जीवन को क्या करेगा, वो खत्म करने के लिए क्या होता है, तैयार है। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग अगला देखते हैं, पॉइंट है शैतान के कार्य की योजना। ठीक है, तो शैतान के कार्य की योजना, सबसे पहला परमेश्वर के संबंध में वो क्या काम करता है। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं परमेश्वर के संबंध में उसकी योजना क्या है, उसके परमेश्वर के खिलाफ कह सकते हैं या परमेश्वर के लिए उसकी योजना क्या है। सबसे पहला पॉइंट है वह क्या करता है, उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय वचन 3 के अनुसार परमेश्वर के वचन की सच्चाई को चुनौती देता है। पढ़िए उत्पत्ति 3:3, देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर के वह संबंध में वो क्या कार्य करता है, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को क्या करता है, वह चुनौती देता है। 3:3 में क्या लिखा हुआ है, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मतलब वह परमेश्वर ने उसको कहा है, परमेश्वर ने बोला है आदम हवा को कि तुम्हें उस फल को नहीं खाना है, राइट। परमेश्वर ने बोला है, पर ये चुनौती दे रहा है, क्या बोला है, तो तुम फल खाओगे तो मरोगे नहीं। अब थोड़ी समय के लिए जस्ट ध्यान दीजिए, इस हमने कई बार सुना है। अब अपने माइंड में आप चित्र बना सकते हो, एक व्यक्ति है जो कि सांप के रूप में आ रहा है, कुछ सामने से नहीं आ रहा है। अब वो आया, आके सामने खड़ा हो गया, अब उसके द्वारा बात कर रहा है, मतलब आकर्षित कर रहा है, समझ रहे हो उसकी बात। अरे सांप कैसे बोल सकता है, अब वो आकर्षित किया, आकर्षित करने के बाद बहुत प्यार से बात कर रहा है। अब प्यार, उस प्यार में ये कितनी बड़ी धोखा छुपा हुआ है कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई को वो झुठला रहा है। क्या बोल रहा है, सच्चाई वचन के खिलाफ क्या बोला है, क्या बोला कि परमेश्वर ने जो तुम बोल रहे हो कि ये जो फल है इसको तुम खाओगे मरोगे नहीं, लेकिन क्या हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। अर्थात ये जो परमेश्वर ने आदम हवा को ये वादा दिया है कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम क्या हो जाओगे, यू विल डाई ऑन दैट डे, उसी दिन आप क्या हो जाओगे, मर जाओगे। उसमें कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है। परमेश्वर ने सीधा बोला है तो होगा, परमेश्वर ने कहा है तो होगा, परमेश्वर ने कहा है तो होने वाला ही है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर की सच्चाई भरे वचन जो हमारे जीवन में पूरा होने वाला है, शैतान उसके ऊपर सच्चाई को झुठलाने के ऊपर खड़ा होकर बोलता है वो होगा नहीं, लेकिन तुम जिंदा रहोगे। समझ रहे हो, वह परमेश्वर की वचन की सच्चाई को क्या करता है, वह चुनौती देता है, उसको बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, चुनौती देता है, परमेश्वर को झूठा बताता है। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय वचन 4 में वो क्या करता है, परमेश्वर को झूठा बताता है। अब देखो उसकी योजना, उत्पत्ति का 3:4 पढ़िए क्या लिखा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। ओके, परमेश्वर ने क्या कहा था, जिस दिन आप फल खाओगे क्या हो जाओगे, मर जाओगे। यहाँ पे सर्प क्या बोल रहा है, तुम नहीं मरोगे, एक वर्ड है, उसके पिछले का वर्ड पढ़िए क्या लिखा है, तुम निश्चय, श्योर, मतलब पूरा कॉन्फिडेंट में आपको बता आप मरोगे ही नहीं। कभी आपने देखा है, लाइक हिटलर ने बोला था, सुनिए ध्यान से स्टेटमेंट को, हिटलर ने कहा था अगर आप 100 झूठ, अगर एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलोगे ना तो लोग उस झूठ को भी सच मानने लगेंगे। वही है, अगर आपके झूठ में कॉन्फिडेंस है ना तो संसार जो है ना वो चीज़ों को सच मानने लगेगा ना। आज आप देख रहे हो ना टीवी में कितने सारे ऐड आते हैं ना, कितने सारे ऐड आ रहे हैं, इस चीज़ों से आपका वो चीज़ हो जाएगा, इस चीज़ों से आपका वो चीज़ हो जाएगा, पर क्या सच में एक्चुअल में हो जाएगा, नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक झूठ भरा हुआ है ना। आपने कभी बिहाइंड द सीन देखा ऐड का, जो लोग व्यक्ति ऐड करते हैं, मुझे किसी ने वीडियो भेजा था अभी, वो पता है ना जो बाइट लेते हैं ना बर्गर का, वो बर्गर का बाइट लेने के लिए पता है वो औरत खा नहीं रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे,
वो काट रही है खाली दिखाते हुए, फिर वो सामने डस्टबिन में उसको थूक रही है, वो ऐड कर रही है। आपको ये बर्गर खाना है, लेकिन वो खा रही है, अंदर नहीं ले रही है, वो खा के खाली से दिखा के वो डस्टबिन में उसको डाल रही है। बिहाइंड द सीन मैंने वो चीज देखा। वो औरत एक लड़का कोई क्रीम का ऐड कर रही है, वो लगा नहीं रही है, वो खाली उसको बोलते हैं ना कि वो कंप्यूटराइज दिखा रहा है कि वो लगा रही है, पर सच में उसको यूज नहीं कर रही है। ये चीज है झूठा ठहराना। आज जो संसार में संसार की चीजों को आप देखिए, वो झूठा ठहरा रहे। परमेश्वर की ना क्या लिखा है कि परमेश्वर को झूठा बताता है, वो यही कर रहा है आज दुनिया में। आज संसार में आप देखो ना, कहीं पे भी आप दुनिया में क्यों इतने सारे धर्म है, थोड़े समय के लिए आप सोचिए, क्यों इतने सारे धर्म हैं, क्यों इतने सारे पंथ हैं, इतने सारे देवी देवता हैं। भारत में देखो, चाइना में जाओ, अमेरिका, हर एक कोई ना कोई उनका भगवान है। क्यों उनको भगवान है? क्यों? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर के पास उसको जाने ही नहीं दे रहा है। वो बोलता है वो झूठा है। समझ रहे हैं आप लोग? आप मालूम है वो झूठा है। वो इस तरह से बनाया हुआ कि परमेश्वर झूठा है पर शैतान क्या है? सच्चा है। इस तरह से इस दुनिया में आज संसार और संसार के लोगों के जीवन में प्रकार से काम कर रहा है, यह बताने के लिए, दिखाने के लिए कि परमेश्वर सत्य नहीं है, परमेश्वर झूठा है। क्या बोले? तुम निश्चित नहीं मरोगे। मतलब इतने कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा है कि लोग उसकी बातों पे क्या कर रहा है? विश्वास किया उन्होंने ना। तो इसलिए हमें ध्यान देना। आगे लिखा है कि पहला उसके वचन की सच्चाई को चुनौती देता है, परमेश्वर को झूठा ठहराता है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर की भलाई पर सवालिया निशान लगाता है। सोच रहे हो? परमेश्वर के भलाई पर कितना डीप तरीके से जो काम कर रहा है वो, परमेश्वर की भलाई पर सवालिया क्या करता है? निशान लगाता है। उत्पत्ति 3:5 पढ़िए। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे ना, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। समझ रहे हो आप? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा था? कहीं नहीं कहा उसने, बल्कि यहाँ पर उसके ऊपर, उसकी भलाई के ऊपर क्या कर रहे हैं? सवाल उठा रहे हैं कि परमेश्वर ने जो आपको कहा है ना, वो भलाई नहीं चाह रहे हैं तुम्हारे ऊपर। समझ रहे हो रणनीति? परमेश्वर आपके साथ भला, आप प्रार्थना में जा रहे हो नहीं, कहीं और जा सकते हो। आप मिशंस में हो, सेवा में हो नहीं, आप कुछ और कर सकते हो। आप जो है बाइबल क्लास करते हो, प्रेयर में टाइम जाते हो, सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, फेथफुल से सेवा करे, ईमानदार नहीं, वो चीज नहीं है। वो आप कुछ सो चीजें कर सकते हो, आप कुछ अलग चीजें कर सकते हो। वो चीजें जो वो उसका कुछ लाभ नहीं है। क्या मतलब है उसका? क्या तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा? जब देखो थैला लेके घूमता रहता है, न कमाया न कुछ नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, किसी लायक नहीं है, परिवार में मुंह दिखाने लायक नहीं है, इज्जत नहीं है, मर्जात नहीं है। अगर तू करता होता तो कहाँ पहुंच जाता, क्या से क्या होता, मेरा नाम नहीं है, बहुत सारी चीजें। हमें लगता है कि मेरे पापा मुझे बोल रहे हैं, हमें लगता है सर्प मुझे बोल रहा है, पर उस सर्प के पीछे, पिताजी के पीछे कौन देख रहा है? ये डिसर्नमेंट जब तक आपके पास नहीं रहेगा, आप उसकी पहचान नहीं कर पाओगे। और ना ही वो जो पिता के ऊपर, जो परमेश्वर जो जीवित है, जो हमारी भलाई चाहता है, जो कभी बुराई नहीं चाहता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, वह उसकी भलाई के ऊपर यहाँ पे सवाल उठा रहा है। इसलिए सावधान रहिए। आपके लाइफ में ऐसी, जीवन में ऐसे समय आएंगे जहां पर आपको दिखाएगा कि आप जो कर रहे हो, जिस रास्ते पे चल रहे हो, वो भलाई नहीं है वहां पर, और नहीं आपको भलाई मिलने वाला है वहां पर। और वो आपके जीवन में मसीह के कार्य के ऊपर, परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर क्या करेगा? सवाल उठाएगा। क्या बोल रहा है कि नहीं, आप वो परमेश्वर वो नहीं चाहता आपके लाइफ में कि आप उसके तुल्य बन जाओ। बाइबल में परमेश्वर ने 1:26 पढ़िए, क्या लिखा है उत्पत्ति का? क्या लिखा है? उत्पत्ति का 1:26 पढ़िए। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे, और वे समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सभी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रहते अधिकार रखेंगे। ओके, हम मनुष्य को कैसा बनाएंगे?
अपने स्वरूप में बनाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या उठ रहा है 5 वचन में कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो भलाई पहले ही कर दिया है। परमेश्वर ने एक विश्वासी के लाइफ में, एक मनुष्य के जीवन में वो भलाई पहले ही कर दिया है, काम पहले ही कर दिया है। लेकिन वह हमारे लाइफ में आता है, हमारे जीवन में वह हमारे मनों को एक वर्ड डाइवर्ट करना, समझे? सुना है कभी अपने? मन को डाइवर्ट करना। यहाँ पे मन को डाइवर्ट करना, याद रखना शैतान का सबसे बड़ा जो प्ले ग्राउंड है, जिसको बोलते हैं ना कि युद्ध लड़ने का स्थान है, वो हमारा मन है। याद रखना। इसलिए बाइबल क्या बोलती है कि अपने मन को क्या रखो, अपने मन को सुरक्षित रखो ना। वो अपने मन हमारा प्ले ग्राउंड है। सारी जो युद्ध है, सारी लड़ाई है, जो सारा तीर है, सारा विचार है, सारी योजना है, याद रखना मन से सुरक्षित है। मन कहाँ पे है? प्राण है। प्राण के 5 हिस्से, मन, इच्छा, भावना, विवेक और आत्मबोध। शुरुआत कहाँ से होता है? मन का। प्राण की शुरुआत कहाँ से होती है? पहला पॉइंट क्या है? मन है, उसी पे आक्रमण कर रहा है। आपका मन क्या करता है? सोचने, विचार, थिंकिंग करने का निर्णय वो मन में आते हैं। समझ में आया? सारी जो चीजें आ रहा है ना, हमारे मन में आ रहा है, स्टोर हो रहा है हर चीजें। मैं कुछ सोचा मन में आया, कुछ देखा मन में आया, कुछ बोला कोई मन में आया, कुछ कहा मन में आया, कुछ सुना मन में आया। हर चीज से जो याद रखना मन, हमारा मन एक प्रकार से मानो ना वो गोडाउन का स्थान है। समझ रहे हो? वो गोडाउन है जहाँ पे चीजें को स्टोर किया जा रहा है। और उसको पता है सबसे बड़ा गोडाउन जो है इंसान का मन है। इसलिए क्या करता है वो कहीं न कहीं चीजें से हर चीजें क्या करता है, हमारा जो मन परमेश्वर ने एक हमारे अंदर बनाया है, जहां से परमेश्वर हमारे अंदर चीजों के मन से फिर इच्छा से भावना से विवेक से आत्मबोध में चीजों को सप्लाई करना चाहता है। इसलिए वो क्या कर रहा है, अच्छी वस्तुओं को न डालने से पहले हमारे मनो में उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय वचन 5 परमेश्वर के खिलाफ भलाई जो बातें हैं उसको न डाल के परमेश्वर की भलाई के खिलाफ वाली बातें हमारे आपके मनों में डाल देता है। सावधान रहिए। मन में आई हुई विचार को सोचकर कभी भी निर्णय मत लेना जब तक कि वह परमेश्वर के आत्मा या परमेश्वर के वचन की ओर से न हो। पीछे पॉइंट को बोलना चाहता हूँ। मन में आए हुए विचार को सोचकर कभी भी निर्णय मत लेना जब तक कि वह परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन की ओर से होना हो। हमारे मन में कुछ भी आ सकता है, याद रखना। लेकिन बोलते हैं ना कि आपने कभी वो देखा है, छलनी देखा है? गांव में छलनी होता है ना, जिससे हमारी मम्मी वगैरह ना वो छानती है ना, आटा तो डाल के हम चालते रहते हैं ना, तो चालने के बाद देखा ना फिर वो रह जाता है ना, भूसी, छोटा मोटा कंकड़ सब वो रह जाते हैं। जो पता है जो परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना है, वो भूसी बोलते हैं ना, वो क्या करता है, वो हमें छानने में वो मदद करता है, चीज़ों को पहचानने में मदद करता है। इसलिए हमें अगर याद रखना कि जब वो परमेश्वर के खिलाफ क्यों आदम हवा ने ना परमेश्वर के जो भलाई के खिलाफ चीजें जा रहा था, वो क्यों नहीं समझ पाए? कारण क्या था ना, उनका जो जीवन था ना, उनका जो ध्यान था वह परमेश्वर की ओर से न लग के उस स्थान की ओर, उस शब्द की ओर, उस योजनाओं के प्रति जा रहा था जो परमेश्वर के खिलाफ था। कई बार हमारे आपके साथ भी ऐसी चीजें हो सकती है, हमारे आपके मन में भी वो चीजें हो सकती है जहाँ पर वो आपके मनों में क्या करता है, वो विचार लेकर आता है। लेकिन कई बार हमें एक विश्वासी लाइफ में ना इस थॉट से थोड़ा सावधान रहिए। मैं बता देता हूँ। वह क्या करता है, वह मजबूर करेगा पिता की तरह पत्थर को रोटी बनाने के लिए। वह मजबूर करेगा आपको पहाड़ से छलांग लगाने के लिए, और मजबूर करेगा कि मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, और उसके सामने झुककर उसको स्वीकार करने के लिए। मत्ती का किताब 4 अध्याय के अनुसार। समझ में आया आपको? अगर वह पिता के पुत्र को, जो वो सिंहासन से भरा हुआ है, वो सामर्थ से भरा हुआ है, उसको मजबूर कर रहा है पत्थर से रोटी बनाने के लिए, उसको मजबूर कर रहा है उसको जो है उस पहाड़ पे से छलांग लगाने के लिए, उसको मजबूर कर रहा है कि मेरे सामने झुक के स्वीकार करो और मैं तुम्हें सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तो याद रखना, अगर पुत्र के पीछे पड़ सकता है
पिता के भलाई के खिलाफ उंगली उठा सकता है, तो जाहिर सी बात है वह हमारे आपके खिलाफ भी ऐसे बहुत सारे पत्थर लेकर आएगा। अब बोलेगा सनी आप इसको रोटी बना सकते हो, गुड़िया आप कर सकते हो, अरविंद भाई आप कर सकते हो, यू हैव दैट अथॉरिटी। लेकिन हमें एक प्रभु के दास होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक प्रभु के सेवक होने के नाते हमें यह ध्यान देना है कि वो आवाज कहाँ से आ रहा है, वो मुझे क्या बोल रहा है कहने के लिए। क्या वो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है या परमेश्वर की योजना के खिलाफ है? क्या वो परमेश्वर की योजना के जैसे है तो मैं उसे करूँगा, अगर परमेश्वर की योजना की ओर से नहीं है ना तो मैं वो चीजें कभी नहीं करूँगा। और एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के दास होने के नाते हमें अगर परमेश्वर के खिलाफ भलाई की उठाए जा रहे हैं ना तो हमें क्या लिखा है? लिखा है, उन्होंने क्या बोला? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित है। अगर मेरे सामने पत्थर चीजें आ रही है और मुझे रोटी बनाने के लिए कहा जा रहा है ना तो हमें परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है जो मेरे लिए जो आत्मिक भूख और प्यास को लिए उपयोग करता है। अगर मेरे सामने जो है ऊपर से छलांग लगाने का जो है मौका मेरे सामने आ रहा है तो हमें यह बोलना है कि हमें तू अपने परमेश्वर प्रभु की परीक्षा नहीं करना, तेरे पास वो अधिकार नहीं है कि तू मुझे या मेरी जो है तू परीक्षा कर सकता है। और जब मेरे सामने आता है कि तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, तो मैं निर्णय ले सकता हूँ कि नहीं, मैं अपने पिता परमेश्वर को छोड़कर मैं किसी और का इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर के दास पोलीकार्प थे जिन्होंने अपने 65 साल की सेवकाई किया। उनके जीवन के आखिरी समय में उनको पकड़ा गया और उनको सब लोगों के बीचों के सामने सारे जो लोग थे और बोलते हैं कि वहाँ पर उनको रखा गया और बोले उनके गले के सामने से उनका गला ऐसे गला नहीं था, उनको बम्बू में गाड़ दिया गया था और नीचे पूरा लकड़ी लगाया हुआ था। बोलते आपके सामने आखिरी समय है, यीशु मसीह का इनकार करो तो हम तुमको छोड़ देंगे, नहीं तो लगा देंगे और जिंदा जो है आपको हम जला देंगे। पूरी पब्लिक सामने बैठे हुए उन्होंने बोला कि मेरी 65 साल की सेवकाई में उन्होंने एक बार भी मुझे धोखा नहीं दिया, तो मैं आखिरी समय में उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? आग लगाओ, मुझे जलना है तो जलने दो। बोलते नीचे से वो आग लगाया जा रहा था, वो जल रहे थे और अपने शब्दों से परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। क्या मेरे पास वो क्षमता है मेरे जीवन की मृत्यु में भी मैं इस प्रकार से अपने विश्वास में, अपनी सेवा में, प्रभु के उद्देश्य में इस प्रकार से मैं मजबूत हो जाऊं कि मृत्यु भी मुझे उसकी भलाई के प्रति, मुझे उसके पीछे चलने के प्रति मुझे रोक नहीं सकती। अगर मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, इस प्रकार का जब आपका फेथ रहेगा ना तो आप जब उसके तीर आपको जब घूसे मारेगा ना, दूसरा कुरिन्थियों किताब 12 अध्याय, तो आप समझ जाओगे वो कहाँ से आ रहा है। आप ये भी समझ जाओगे इफिसियों किताब 12 अध्याय वचन 6 अध्याय 6 से 12 से लेके 17 तक आप समझ जाओगे उसके विचार कहाँ से आ रहे हैं, उसके तीर कहाँ से आ रहे हैं, आप समझ जाओगे कारण क्या है, कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे हो रहा है ना। पता है क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइफ थी पौलुस की, वो प्रभु के करीब था, वो परमेश्वर के वचन के करीब था। एक परमेश्वर के साथ वचन में रहने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की सिर्फ योजना कोई नहीं जान पाता है, परमेश्वर के साथ साथ उस शैतान के जलते हुए तीर भरी योजना के विचार को भी अच्छे से समझ पाता है और वो देख पाता है। इसलिए हमें समझना है वो परमेश्वर की भलाई के खिलाफ वो योजना उठाता है। अब अगला सवाल यह है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जस्ट 2 मिनट के लिए, अगर वो परमेश्वर की भलाई के खिलाफ अगर वो उंगली उठा सकता है तो क्या वो मेरे भलाई में, मेरे जीवन प्रति वो उंगली उठा सकता है? 110% वो उठा सकता है। और हमारी यह जिम्मेदारी है मेरे प्रिय भाई कि हमें उसके तीर को हमें सावधान रहना। बाइबल बोलती है परमेश्वर कभी भी बुराई नहीं चाहता, वो तो सब प्राणियों का परमेश्वर, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, वो तो सच में भला है, वो कभी भी मनुष्य की भलाई नहीं चाहे, बुराई नहीं चाहे, वो हमेशा भलाई चाहे और भलाई करता ही आ रहा। अगर भलाई नहीं चाहता था तो कभी भी क्रूस इस संसार में नहीं आता था, अगर भलाई नहीं चाहता था कभी पुनरुत्थान धरती पे नहीं आता था, अगर वो भलाई नहीं चाहता था तो वो जो है क्या बोलते वो चरनी में उसका जन्म कभी नहीं होता था। भलाई नहीं चाहता था, वो भलाई चाहता था। इसलिए हमें कभी भी जब भी हमारे लाइफ में उसके परमेश्वर के खिलाफ वो भलाई के ऊपर आए ना, हमें सवाल जो निशान करता है ना, हमें उस निशान से सावधान रहना। ठीक है, आगे
अगला पॉइंट है कि परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह को प्रोत्साहित करता है। समझ रहे हैं क्या करता है वो? परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह को प्रोत्साहित करता है। उत्पत्ति 3:6 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी उसमें से खिलाया। परमेश्वर के विरुद्ध ना, अभी क्या कर रहा था? सच्चाई को चुनौती दिया। अब वो सच्चाई से चुनौती नहीं दिया, वो सच्चाई के प्रति उनको झूठला ठहरा के अपनी ओर लिया। अब उनको झूठा, परमेश्वर को झूठा ठहरा के अपने आप को सच्चाई बना दिया। और परमेश्वर की भलाई के ऊपर निशाना बना के उन्होंने क्या किया? उनको परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के जाने को उनको क्या किया? प्रोत्साहित किया। याद रखना, वह सिर्फ सच्चाई के ऊपर सवाल ही नहीं उठाएगा, सिर्फ झूठा ही नहीं ठहराएगा, उसकी भलाई को जो है निशाना ही नहीं बनाएगा, लेकिन उसके खिलाफ आपको विद्रोह करने के लिए भी खड़ा कर देगा। क्यों आज खड़े लोग मसीह के खिलाफ? आप संसार में जाओ, हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं। बाइबल क्या बोलती है? इफिसियों का 6:12, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। लेकिन मांस और लहू हमारे खिलाफ खड़े हैं, हमारे परिवार हमारे खिलाफ खड़े हैं, कई बार पत्नी बच्चे, हमारे गांव समाज लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं। कहाँ पे? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? जो परमेश्वर के खिलाफ जो है लोग हमारे सामने खड़े हो रहे, विरोध कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वो सच्चाई है, उसमें झूठ नहीं, यही सच्चाई है, पर वो फिर भी उसके खिलाफ खड़े। लोग खड़े, उसकी तो बात छोड़ो, लोग आके खड़े हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है? ये देखिए यहाँ पर, विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह को प्रोत्साहित करता है, वो प्रोत्साहन देता है लोगों को। अरे जाओ करो, मसीह लोगों को सताओ, उनको मारो, उनको ये करो, कलीसिया को रोको ना। यूपी में आज कितनी सारी चीजें हो रहा है ना, ये करो, वो हर चीजें, नया लॉ पास कर दो, एंटी कन्वर्जन पास कर दो, लेकिन चीजें कितने चीजें हो रहा है ना। हमारा, हम ये हैं, हम वो है, गर्व से कहो हम ये हैं, लोग बोल रहे हैं। कहाँ से आ रहा है ये वर्ड? कौन डाला उनके मन में ये चीजें? कौन डाला उनके मनों में? वो डाल रहे हैं। और हमें उसकी युक्तियों से अनजान जो है नहीं होना, इसलिए क्योंकि वो प्रोत्साहित कर रहा है, उसने प्रोत्साहित किया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोत्साहित करता है लोगों को परमेश्वर के स्वतंत्र जीवन जीने की, लोगों को परमेश्वर से स्वतंत्र जीवन जीने की अगुवाई करता है। उत्पत्ति 3:6 मतलब कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार, मैं अपनी मर्जी के अनुसार, मैं जैसा चाहूँ, जिस प्रकार से चाहूँ मैं जीवन जी सकता हूँ, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। कभी आपने वर्ड सुना है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है? आपने संसार में अक्सर आपने ये देखा होगा, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, जो बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है ना, लोग ऐसा कहते हैं। तो वो कहाँ से बोल रहे हैं? उनके क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको अपनी इच्छा में जीने के लिए बोल दिया है। अब क्योंकि उन्होंने पाप किया, अब उनके अंदर इच्छा आ गई है, अब इसलिए लोग वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से स्वतंत्र जीवन जीने की अगुवाई। मतलब अभी क्या कर रहा है? अब पैटर्न को समझिए, खिलाफ लेकर गया, ठीक है, झूठा ठहराया, आगे क्या हुआ? निशान, भलाई के ऊपर निशान उठाया, आपको प्रोत्साहित किया। अब प्रोत्साहित क्या कर रहा है? किसके खिलाफ? मतलब अब तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम अपना जीवन परमेश्वर के बिना भी क्या कर सकते हो? जी सकते हो। क्या ऐसा हो रहा है? जी हाँ, ये नई बात नहीं है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? अदन के बगीचे से। कौन सा जगह था वो? अच्छा जगह था वो, शांति भरा जगह था वो, परमेश्वर की उपस्थिति वाला जगह था वो। परमेश्वर हर समय वाटिका में आते थे, शाम के समय में संगति करते थे, वचन हो रहा था, संगति हो रहा था। लेकिन कहाँ से आया वो? एक आवाज शैतान की ओर आया और उसने पूरा सिस्टमैटिक तरीके से परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की योजना के खिलाफ वह कार्य करते करते पता है क्या कर रहा है? अब इस स्थान पर ला दिया है
कि अब आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, आप अपने जैसा चाहे वैसा आप जीवन जी सकते हो। आज संसार में वही हो रहा है। आज लोगों से मिलते हैं हम लोग, सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों से बात करते हैं, यीशु मसीह हमें नहीं चाहिए। बाकी सारी चीजें आप बोलोगे, हम सुन रहेंगे, आप एडवर्टाइज करिए, किसी के बारे में मार्केटिंग करिए, किसी और के बारे में बताइए, कुछ भी करिए रोड पर खड़े होकर, हम कुछ नहीं करेंगे, ढोल ताशा बजाइए, कोई नहीं, लेकिन यीशु मसीह हम विरोध करेंगे, हमें नहीं चाहिए यीशु मसीह। क्यों, कहां से आ रहा है? परमेश्वर के साथ चल रहे थे, अब क्या किया? परमेश्वर को अलग कर दिया। आप अपने जीवन से आप जी सकते हो, हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? उत्पत्ति किताब 11 अध्याय में चलिए। वचन 1 से पढ़िए जरा, मैं बोलता हूँ तो पढ़ते नहीं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, इस पंक्ति को अंडर करिए, आपस में कहने लगे। इस पंक्ति को अंडर कर लीजिए। वो आपस में, यहाँ से आप बहुत सारे मनन कर सकते हो इस थॉट को, बहुत सारी चीजें मिलेगा। आप पढ़िए, आप आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम दिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ओके, 1 से लेके 4 तक देखें यहाँ पर। आओ हम कितनी बार है? आओ हम ना, आओ हम क्या, कहाँ से आए? जरूरत नहीं है हमें, हम ईंटें बनाएंगे, हम ना? क्या करेंगे? दीवार बनाएंगे, हम जगह रहेंगे, हम वही कर, आओ हम करेंगे। एक नगर एक घुमड़ बनाएंगे। समझ में आया आपको? मतलब हम परमेश्वर के बिना भी हम चीजें जीवन जी सकते हैं, हम परमेश्वर के बिना भी हम कार्य कर सकते हैं और हम सफल भी हो सकते हैं। क्यों? हमने बना लिया है, मैंने बना लिया है, हमने कर लिया है। उत्पत्ति का किताब 11 अध्याय, ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे आपके जीवन में। कि कभी भी याद रखना, परमेश्वर ने इच्छा तो हमें मनुष्य को दिया है कि हम उस इच्छा में हम परमेश्वर को महिमा करें, लेकिन परमेश्वर ने उस इच्छा में इंसान ये भी निर्णय ले लेता है कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है और मैं जैसा चाहूँ मैं वैसा कर सकता हूँ। मैं ईंटें बना सकता हूँ और मैं ईंटों से मीनार बना सकता हूँ और उस मीनार के पास मैं रह भी सकता हूँ। ये कहाँ से हुआ? उत्पत्ति का 3:6 में अलग कर दिया। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जी सकते हो। अपने मेरी दी गई आराधना, मैंने जो मेरे भाई का मेमना स्वीकार किया गया, मेरा जो है क्या है, मेरा जो मेरे जंगल मतलब खेती में से लेकर आया, मेरा गेहूँ मेरी चीज़ें, वो मेरा स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए अब मैं क्या करूँगा? अपने खुद के भाई को मैं क्या करूँगा? हत्या कर दूँगा। कारण क्या है? उसका स्वीकार किया गया, मेरा स्वीकार नहीं किया गया। तो मैं अब जैसा चाहूँ अब मैं वैसा कर सकता हूँ। समझ रहे आप लोग? आज लोगों का जो जीवन है वह परमेश्वर के बिना जीवन जी रहे। मैं एक दिन हम लोग पास्टर घर पे गए तो सिखाना के साथ हम लोग एक बात कर रहे थे, तो वो बताई कि भैया आज बहुत सारे दुनिया में जो अबॉर्शन है आज खुलेआम जो है लोगों को ऐसा प्रमोट हो रहा है। तो मैंने भी बोला कि वहाँ पे मैंने एक न्यूज़ आया था और देखा एक लड़की थी
उसके हाथ में वो एक बैनर लिया हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ था माई लाइफ माई रूल ना, लाइक मेरा बच्चा है और मैं जो चाहूँ मैं इस पे अधिकार कर सकती हूँ। बोलते कि 3 से 4 महीने के बच्चे तक, थोड़ा अलग है लेकिन एग्जाम्पल सुन लीजिए कि लोग अपनी इच्छा में क्या कर रहे हैं। उत्पत्ति का 3:6 में क्या क्या भी आगे भी है, मैं उसको तुलना बता रहा हूँ कि झाड़ तोड़ा गया, लपेटा गया, छुपा गया, लेकिन वो आज के टाइम में क्या क्या हो रहा है। आज लोग कितने पत्ते लगा रहे हैं, कितने लोग छुप रहे हैं, कितने कपड़े बना रहे हैं, लोग किस हद तक कपड़े बना रहे हैं, कितने अलग चले गए हैं। मैं उसको जस्ट आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि 3 महीने तक 4 महीने तक ना, आप जब अबॉर्शन होता है ना तो क्या करते हैं, आप मेडिसिन खा सकते हो, मेडिसिन खा के वो बच्चा वो अंदर ब्लड के जरिए निकल जाता है। लेकिन बोलते हैं कि अभी 9वां महीना तक भी लोग 9वें महीने पता पूरा प्रॉपर बच्चा बन जाता है। इतने भ्रष्ट लोग हो गए हैं, इतने दुष्ट लोग हो गए हैं, इतने अब क्या बोलूं, उनकी बुद्धि इतनी गिर चुके हुए हैं कि लोग उस जन्म के बच्चे जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर प्राण है, वो सांसें ले रहा है ना, वो बोलते हैं कि उस समय उनको नहीं चाहिए रहता है। और ऐसे बेवकूफ या दुष्ट व्यक्ति क्या करते हैं, बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते पता है अब वो बच्चा डिलीवरी करने के समय में न तो दवा से, क्योंकि मरेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर जान हो चुका है, आप पता क्या करते हैं, वो अंदर सीजरिंग डालते हैं और उसके हाथ को काट के निकालते हैं, उसको पैर को काट के निकालते हैं, उसकी बॉडी को काट के निकालते हैं, और बोलते हैं उसके हार्ट को भी काट के निकालते हैं, और पूरा पार्ट पार्ट करके वो बच्चे को काट के निकाल देते हैं, बोलते पूरा ब्लड आता रहता है। और आपको बताऊं, जब सोनोग्राफी करते हैं ना तो बोलते बच्चे की चीखने की आवाज आती है, चीखने की आवाज उस समय आती है। कहां से आ रहा है चीज? हमें लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं फल खा सकता हूं, मैं बना सकता हूं, पर परमेश्वर के बिना आज लोग ये कर रहे हैं। परमेश्वर के बिना आज लोगों का जीवन इस प्रकार से है। परमेश्वर के बिना कई बार हमारा भी जीवन इस प्रकार से हो सकता है। आज संसार का जीवन उसी प्रकार से है क्योंकि वो परमेश्वर के बिना काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी परमेश्वर की जो बोलते हैं ना, यहाँ पे जो बोला गया है कि जो अपनी जो जीवन है, अपनी स्वतंत्रता जीवन को याद रखना ना। बाइबल में क्या लिखा है, रोमियो का किताब 12 अध्याय परमेश्वर का वचन 2 में लिखा हुआ है कि अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, ये तुम्हारी आत्मिक क्या है, सेवा है। यह परमेश्वर चाहता है। जब हम परमेश्वर को दे देते हैं, समर्पण कर देते हैं ना, परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल। लेकिन शैतान क्या बोला है, तुम्हें उसके बिना तुम क्या कर सकते हो, जीवन जी सकते हो। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है परमेश्वर को बदनाम करता है। उत्पत्ति का किताब, अय्यूब का किताब, माफ करिए, 1 अध्याय 8 से 11। परमेश्वर को क्या करता है, वह बदनाम करता है। उत्पत्ति का अय्यूब का किताब, उसका 1 अध्याय और 8 से 11। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसको और उसके सब घरों को, जो कुछ उसने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशी दी है और उसकी संपत्ति देश भर फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। समझ रहे आप लोग? बदनाम कर रहा है वो। क्या बदनाम कर रहा है? वो तेरा भय इसलिए नहीं मान रहा है कि तू अच्छा है, या तू प्रेमी है, या दयालु है, या अनुग्रहकारी है, या तू उनके लिए क्रूस पर गया। नहीं, वो इसलिए कि तूने उनको क्या किया है, आशीष दिया है। कहाँ पर उठा रहे वर्ड? स्वर्ग में, सारे स्वर्गदूतों के सामने। इसलिए भय नहीं मान रहा है
तू अच्छा है करके, इसलिए भय मान रहा है कि तूने उसको दिया है करके। किस तरह से, किस विचार के साथ वो परमेश्वर को बदनाम कर रहे हैं। वो लोग पैसा देते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं ना, पैसा देते हैं, क्रिश्चियन लोग पैसा देते हैं। चावल बांटते हैं, चावल देते हैं, 5 किलो चावल देते हैं। अगर आप क्रिश्चियन बन जाओगे ना, बहुत सारा पैसा मिलेगा आपको। क्रूस नहीं है, पुनरुत्थान भी नहीं है, उद्धार भी नहीं है, लेकिन लोग पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते हैं, क्रिश्चियन बनाते हैं उन्हें। समझ रहे हो किस तरह से वो परमेश्वर को बदनाम कर। हालेलुया, पवित्र शब्द को आज किस तरह से आप इंटरनेट पे जाके देखिए, लोग किस तरह से एकदम उस वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग किस तरह से बदनाम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप थॉट मैं आपको बता सकता हूँ, पर किस तरह से लेवल बदनाम कर रहे हैं। क्या हमारे जीवन में आज ऐसा है? डेफिनेटली हमारे आपके जीवन में भी है। ये क्रिश्चियन बन गया कि उसको बहुत सारा क्या मिला होगा? पैसा मिला होगा। क्यों इस वर्ड के द्वारा वह लोगों को, मसीहत को खराब कर रहा है? क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं है। उसको पता है और कोई चीजें मसीह के साथ, ना तो झूठ, अगर हम बोलेंगे क्रिश्चियन लोग झूठे हैं तो भी हम गलत नहीं साबित कर सकते। क्रिश्चियन लोगों का सच्चाई है वो भी हम उसको झुठला नहीं ठहराते। हर चीज अपना रहे हैं। पर अब उसने क्या किया, जो आशीष की चीजें है उसके ऊपर उठा के कि भाई परमेश्वर है, कोई भी बेटा उसके सामने पड़ा है, तकलीफ है, निराश है, तो कोई भी पिता फिर उसको ऐसे बोलेगा छोड़ दूं करके। वो तो ऐसा लापरवाह तो नहीं है। वो तो अब हर अपने एक पिता की जिम्मेदारी ये होती है ना कि मेरे बेटे की चीज कमी ना हो, इसलिए सब चीजें देता है। वो कहता है कि बेटा अगर अच्छा है, अच्छे चले, तो पिता उन्नति में जिम्मेदार, उसका खाना खर्चा सब कुछ मैं उसको देखूं। पर वह पिता की जिम्मेदारी को, जो पिता अपने बच्चे के लिए भलाई करना चाह रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, तू पिता नहीं है, बदनाम कर रहा है, क्योंकि वो तेरा इसलिए तेरी पूजा कर रहा है, इसलिए तेरी आराधना कर रहा है, इसलिए तेरी महिमा कर रहा है, क्योंकि तूने क्या किया है, उसको इतनी सारी चीजें दे दिया। आज संसार में वही है कि हम जब लोगों को हम परमेश्वर बोला कि तुम्हें भलाई करना है, लोगों से हम जाते हैं, अगर लोगों सच में तकलीफ है तो हम लोगों को कर रहे हैं, पर उनको क्या कर रहा है, वो क्या बता रहा है कि नहीं ये उनका नजरिया है, ये उसका जरिया है, तूने इसलिए तुझे लोग तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा पे तेरी पूजा करते हैं। लेकिन क्या शैतान के पास वो चीजें है जो लोगों के साथ कर रहा है? शैतान पता है संसार में इससे बढ़कर लोगों को दे रहा है। आज आप देखिए लोगों के जीवन को ना, आपको पता है कि कुछ ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, भारत की कुछ ऐसे मंदिर हैं, अगर वहां का पैसा इकट्ठा किया जाए तो भारत देश में 1 से 1.5 साल फ्री में रेल यात्रा आप कर सकते हो, पूरा भारत देश। और उस पैसे इकट्ठा किया जाए तो लगभग 3 साल तक भारत देश बैठ के खा सकता है, उनको पैसे की कमी नहीं होगी, इतना पैसा है। लेकिन वो किसको बदनाम किया जा रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर ने जो अय्यूब को आशीष दिया उसके ऊपर, अय्यूब मतलब विश्वासी के ऊपर ना, वो हमारे आपके जीवन का चित्र है ना, वो उसके ऊपर बदनाम कर रहा है। इसलिए हमें सावधान रहना है अपने जीवन में कि परमेश्वर की चीजों को, परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करिए, परमेश्वर के विचारों को समझने को। जब हम उसको समझ जाते हैं, उसके नजदीक रहते हैं, तो हम वो जान जाते हैं कि जो विचार कहाँ से आ रहे हैं ना। इसलिए हमें उसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कुछ अगला पॉइंट फटाफट मैं कवर कर लेता हूँ आपको। वह बदनाम करता है, परमेश्वर के अगुओं को पाप करने के लिए उभारता है। याद रखना, परमेश्वर का अगुआ क्या करता है, वह पाप करने के लिए उभारता है। पहला इतिहास 21:1 से लेके 2 अय्यूब के जीवन के बारे में वहाँ पे चित्र है। ठीक है, परमेश्वर के अगुओं क्या करता है, पाप करने के लिए उभारता है। राइट, क्या सही है? डेफिनेटली सही है। वह
पाप करने को क्या करता है, वह उभारता है। अगला है बुरे शासकों को शक्ति देता है। ठीक है, बुरे शासकों को क्या करता है, शक्ति देता है। यशायाह का 14:6 में आप पढ़ सकते हैं, बुरे शासकों को शक्ति देता है। परमेश्वर की निंदा करता है, प्रकाशित वाक्य 13:5-6। झूठी शिक्षा को बढ़ावा देता है, पहला तीमुथियुस 4:1। पाप को सक्रिय बढ़ावा देता है। इस पंक्ति को ध्यान देना, पाप को भी क्या करता है, वह सक्रिय बढ़ावा देता है। दूसरा तीमुथियुस 2:9-10। ठीक है, जगत में परमेश्वर के काम का विरोध करता है, जगत में परमेश्वर के काम का विरोध करता है। मत्ती 16:21-23। परमेश्वर के लोगों को सताता है, वो परमेश्वर के लोगों को क्या करता है, सताता है। प्रकाशित वाक्य 12:17। महाक्लेश में नकली राज्य की स्थापना, जो परमेश्वर का विरोध करेगा। पूरे संसार में एक ही सत्ता, धन और धर्म होगा आने वाले समय में। प्रकाशित वाक्य 13:1-18। महाक्लेश के समय में अधर्म की त्रिएकता को स्थापित करेगा शैतान, मसीह और विरोधी और झूठा नबी। ठीक है, महाक्लेश के समय में अधर्म की त्रिएकता को स्थापित करेगा शैतान, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता। प्रकाशित वाक्य 13:1 से जो है 18 के बीच में है, ये आप घर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चाहता है कि लोग उसकी पूजा करें। क्या करें, लोग उसकी पूजा करें। प्रकाशित वाक्य 13:1-18 के बीच में वो क्या चाहता है कि लोग उसकी पूजा करें। ठीक है, जातियों को धोखा देता है और उनको परमेश्वर और उसके लोगों के विरोध में खड़ा करता है। प्रकाशित वाक्य 20:7-10। जातियों को धोखा देता है और उनको परमेश्वर और उनके लोगों के विरुद्ध क्या करता है, खड़ा करता है। ठीक है, यह परमेश्वर के खिलाफ। ठीक है, यह परमेश्वर के संबंध में, परमेश्वर के प्रति यह सारी योजना जो है वो करता है। मतलब सच्चाई को चुनौती देता है, झूठ को बढ़ावा देता है, भलाई पर सवाल करता है, विद्रोह को प्रोत्साहित करता है, स्वतंत्र जीवन के लिए मदद करता है, बदनाम करता है, परमेश्वर के अगुओं को पाप के प्रति क्या करता ले जाता है, झूठ की शक्ति, बुरे शक्ति को क्या करता है, शक्ति देता है, परमेश्वर की निंदा करता है, झूठी शिक्षा का बढ़ावा देता है, पाप को सक्रिय बढ़ावा देता है, जगत में परमेश्वर के काम का विरोध करता है, परमेश्वर के लोगों को सताता है, नकली राज्य स्थापित करेगा महाक्लेश में, और त्रिएकता अर्थात जैसे पिता पवित्र आत्मा से शैतान, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता को बना के रखेगा, और वो चाहता है कि लोग उसकी पूजा करें, और वह लोगों को धोखा देता है और उनको परमेश्वर उसके विरोध में खड़ा कर देता है, जैसा मैंने आपको बताया शुरू में। ठीक है, तो ये उसके काम है जो परमेश्वर के खिलाफ जो है क्या करता है, वह लोगों को क्या कर रहा है, वह लेके जाता है। ठीक है, तो हमें सावधान रहना है चीज़ों को, जैसा हमने सीखा क्लास में, कि आगे हम लोग देखेंगे अगले में भी शायद अगले क्लास में कि वह मसीह के संबंध में वो क्या करता है। अभी हमने सीखा वह परमेश्वर के संबंध में उसकी योजना क्या है, और अभी हम अगले क्लास में देखेंगे कि मसीह के संबंध में उसकी योजना क्या है। ठीक है, आमीन आमीन। ओके सनी, प्रार्थना करो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। शैतान के जाल से हम बचे, उसकी योजना से हम बच सकते हैं। हमारे साथ में नमस्कार, हमारे अपने जब हमसे बातचीत करने में नमस्कार, जैसे हम अच्छे नमस्कार, और हमारे में से आपके साथ